एक सुबह भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन देने पहुंच गए। शिष्यों ने देखा कि भगवान बुद्ध अपने हाथ में एक रस्सी लेकर आए हैं। सभी शिष्य सोचने लगे कि वो इसका क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा नहीं किया था। भगवान बुद्ध ने आसन ग्रहण किया और उस रस्सी में गांठ लगाने लगे। सभी शिष्य उन्हें देखकर सोच रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं भगवान बुद्ध, वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तभी भगवान बुद्ध ने एक सवाल किया कि मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगा दिया हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि ये वही रस्सी है जो मैं लाया था। तभी सभी शिष्यों ने कहा कि हे बुद्ध, मैं ये बताना थोड़ा बहुत कठिन है, ये हमारे देखने के ऊपर निर्भर करता है। एक तरह से देखें तो ये वही रस्सी है जिसपे अब बस गांठें बंधे हैं, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो इस पर गांठें बन चुकी हैं जिस पर पहले नहीं थी। पहले एक खुली रस्सी थी, पर देखने वाली बात यह है कि अब भी वही रस्सी है जो पहले थी। उसकी बुनियादी वही है, लेकिन इसका स्वरूप बदल चुका है। ये सच है, भगवान बुद्ध ने कहा। अब मैं इस रस्सी को खोल देता हूँ। तब उन्हें रस्सी लिया और दोनों सिरों से खींचने लगे और पूछा कि अब आपको क्या लगता है कि ये रस्सी खुल जाएगी। तो शिष्यों ने कहा नहीं, ये तो और भी मजबूती से बंध जाएगी, तब इसे खोलना और मुश्किल हो जाएगा। तब भगवान बुद्ध ने कहा, एक और आखिरी प्रश्न, तब ये बताओ गांठें खुलेंगी कैसे। तब शिष्यों ने कहा कि इसके लिए इन गांठों को ध्यान से देखना होगा कि ये गांठें किस तरह से बांधा गया है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तो यही सुनना चाहता था कि मुख्य प्रश्न तो यही है। समस्या का कारण हम जानना नहीं चाहते, उसका निवारण जानना चाहते हैं, लेकिन कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि ये समस्या का कारण क्या है। लोग ये नहीं जानना चाहते कि ये समस्या आई कहाँ से, उन्हें अधिक क्रोध क्यों आता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जिस तरह से ये रस्सी की गांठें समझे बिना इस रस्सी को नहीं खोला जा सकता, इस तरह अगर हमें अपनी समस्या नहीं पता होगी तो हम अपनी समस्या को कैसे सुलझा पाएंगे। भगवान बुद्ध ने कहा कि जिस तरह रस्सी के गांठ पड़ने पर उसके वास्तविक स्वभाव में कोई अंतर नहीं आता है, उसी प्रकार मनुष्य में कुछ कमी आ जाने पर उसके अंदर की अच्छाइयों का बीज कभी खत्म नहीं होता। जिस तरह रस्सी की गांठें लगने पर उसे आसानी से देखकर सोचकर खोला जा सकता है, उसी प्रकार जीवन में आए कठिनाइयों को भी हल किया जा सकता है। मेरे प्यारे शिष्यों, किसी भी समस्या को हल करने के लिए उसका कारण पता होना चाहिए। यदि आप ऐसा कर लेंगे तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। ये जो जीवन मिला है इसमें मुश्किलों का तो आना जाना लगा रहेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि मुश्किलें क्यों और किस वजह से आई हैं। यही कहकर भगवान बुद्ध ने अपनी बात समाप्त कर दी। अतः दोस्तों, हम ये समझना चाहिए कि अगर हमें जीवन में समस्याओं का समाधान चाहिए तो इसके लिए कारण का पता होना चाहिए। नहीं तो अगर हमें समस्या का कारण ही नहीं पता होगा तो हम उस समस्या को सुलझाएंगे कैसे।